हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी पर स्वागत है। और आज का हमारा जो वीडियो है वो मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो कनिष्ठ सहायक की आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा का जो आपका चार्ट है उसमें तो दिया गया है लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और कल जो पिछला जो वीडियो मैंने डाला था आपके उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की जो समय सीमा है कितनी है मतलब नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयारी की समय सीमा कितनी है, तो उसमें कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये वीडियो क्या है आपके स्टूडेंटों में आपके एक तरीके का होपलेस करेगा कि हाँ इतना समय दो। ये सच्चाई है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले। समय यहाँ पूरा का पूरा लगता है और जो समय से भी परीक्षाएं हो रही हैं अपने टाइम टू टाइम चार्ट के हिसाब से हो रही हैं, उनमें भी ये मान के चल लो कि 1.5 से 2 साल आपको परीक्षा देने से मतलब विज्ञप्ति निकलने से ज्वाइनिंग तक लग जा रहा है। तो यहाँ एक मामूली सी बात है 3 से 4 साल लगना, और इसी बात को आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आपने तैयारी को करना चाहिए। ये नहीं कि आप सोचो कि 1 साल में हो जाएगा, तो 1 साल में तो आप तैयारी करने के बाद आपको कोई परीक्षा भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो ये सच्चाई है, सच्चाई के साथ जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में आपको 1 साल बाद चीजें करने के बाद पता लगे, उससे पहले ही पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हो वो क्षेत्र आपके लिए सुटेबल है या नहीं है, या आपके पास समय कितना है। क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें इंटरमीडिएट करने के बाद अपनी घर की अर्थव्यवस्था को चलाने का उत्तरदायित्व आ जाता है। ऐसे लोग 4-4 साल तक परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए किसी न किसी नौकरी को करके या किसी न किसी छोटे मोटे काम धंधे को करके अपनी घर की व्यवस्था और गुजारा भी करना होता है। तो पता होना चाहिए कि कहीं हम मिसगाइड तो नहीं हो रहे हैं, है ना। इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया था। आज हम कनिष्ठ सहायक पर बात करने जा रहे हैं। जो कनिष्ठ सहायक का आपका पेपर है उत्तराखंड में, चार्ट में तो उसका मई दे रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक हमारे उत्तराखंड में जो पटवारी का 21 सितंबर को एग्जाम हुआ था वो रद्द होने के बाद अभी उसकी री एग्जाम की डेट ही नहीं आई है, क्योंकि उसको कराया जाना पहले पहले वो कराया जाएगा। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको 1 महीना 1.5 महीना का समय मिलेगा। तो जनवरी में भी करता है तो फरवरी मार्च तक तो वही पेपर होगा। तो अगर मई की जो डेट सीट है उसमें मई आपका कनिष्ठ सहायक की समयावधि दे रखी है कि मई माह में आपका प्रस्तावित कर रखा है जो कनिष्ठ सहायक का पेपर। क्योंकि कनिष्ठ सहायक एक ऐसा पेपर है जिसमें हर आयु वर्ग का शामिल हो जाता है। 18 वर्ष से लेकर के आपके 42 वर्ष तक का जो जनरल कैंडिडेट है वो शामिल हो जाता है। जबकि अन्य पद पटवारी वगैरह में एक एज लिमिट होती है कि हाँ ये 27 साल तक होगा, या पुलिस में 22 साल तक होगा, या फॉरेस्ट गार्ड में 27 साल तक होगा। तो इस तरीके से आपके इस पद पर जो हमारी अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा है सरकारी आपके एग्जाम देने की, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से शुरू हो जाती है। तो कनिष्ठ सहायक यहीं से शुरू होता है क्योंकि इंटरमीडिएट होता है, और 42 वर्ष जो अधिकतम आयु है वहां तक पूरा जाता है। तो इस टाइम में इस आयु वर्ग में 24 साल का अंतर, 18 से 42 24 साल का अंतर है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग इस परीक्षा को देता है जिनसे छूट गई है। जैसे मैंने बोला कि कोई पढ़ने का इच्छुक था सरकारी नौकरी का, मजबूरी में प्राइवेट नौकरी करनी पड़ी, 30 साल का हो गया है, अब उसे जागरूकता आई है कि भाई प्राइवेट नौकरी में दिक्कतें हैं, अन्य समस्याएं हैं, इसकी तैयारी की जाए, पढ़ने में आईक्यू वगैरह ठीक ठाक है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर अपनी तैयारी करके परीक्षा को देने के लिए आते हैं। तो सारे सभी आयु वर्ग के हैं। तो ये एक आपके क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रतीक्षा जिसकी होती है वो कनिष्ठ सहायक की होती है अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा। तो अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा कनिष्ठ सहायक सबसे ज्यादा आपका आकर्षित करने वाली परीक्षा है। तो इसका 2026 में मई माह दिया गया है प्रस्तावित, जो कैलेंडर है मई माह है 2026 में। अगर हम देखें तो मोस्टली हुआ यह है कि उत्तराखंड में अब तक जितनी परीक्षाएं अपने शेड्यूल में हुई हैं 3 महीने पहले उनकी विज्ञप्ति आ गई है। तो मई में अगर ये होती है 10 मई को, तो वहां से ये सोच लो कि अप्रैल है, मार्च है और फरवरी है, तो जनवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट तक इसकी विज्ञप्ति आ जानी चाहिए अगर इसको कराएंगे तो। वैसे तो आप क्या कराएंगे वो उनका अपना विवेक है। आपको पता है पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के लिए 48 घंटे की बात कही गई थी, अभी मुझे लग रहा है कि उस दिन से 96 घंटे हो गए हैं। अगर आप एक नॉन वर्किंग डे संडे को हटा भी देते हो तब भी आपके
ज्यादा समय हो गया है, 48 घंटे से दुगना समय हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो लेट लतीफ तो हो ही जाता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें भी अगर इस प्रस्तावित तिथि में भी कराएंगे, मई माह में भी कराएंगे, तो फरवरी तक इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। लेकिन आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो कनिष्ठ सहायक की, क्योंकि इसको लेकर के मेरे यूट्यूब पर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, कनिष्ठ सहायक को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। कनिष्ठ सहायक का जो आपका सिलेबस है, वो ये याद रख लें कि वो जो संयुक्त स्नातक स्तरीय जो आपका परीक्षा आयोजित की गई है, उसकी विज्ञप्ति देखिएगा, क्योंकि वो विज्ञप्ति चेंज नहीं होगी, बस री एग्जाम की डेट आएगी, बस उसकी विज्ञप्ति में जो सिलेबस दे रखा है कॉपी कर लेना उसको। कॉपी बिल्कुल, उसमें कुछ अंतर ही नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। जो कनिष्ठ सहायक का सिलेबस पहले भी दे रखा है, उसी कनिष्ठ सहायक को कॉपी करा है इसमें। पिछली बार जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा होती है उसी को कॉपी करा है इसमें। अब देखिएगा इसी को कॉपी करेगा इसमें। हिंदी में वही रहेगा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, हिंदी आपका पत्राचार, हिंदी आपका उत्तराखंड और यहाँ की स्थानीय भाषा और बोली की शब्दावलियां, और हिंदी शब्दकोश सेम वही होगा, यहाँ भी वही होगा। जीएस में आप देखोगे, हिस्ट्री में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत होगा ही होगा। भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल होगा ही होगा। पॉलिटिकल में भारत का संविधान पूरा का पूरा होगा। और इकोनॉमी में जितने भी आपके टॉपिक थे भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, बैंक है या आपका जीडीपी है, अर्थव्यवस्था के मापक हैं, या आपकी अर्थव्यवस्था का विदेशी विनिमय है, अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार है, इन सभी टॉपिकों को एज इट इज देखोगे, जैसा था वैसे का वैसा ही देखोगे, उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जो आपका रीजनिंग है सेम ही है। रीजनिंग में इतना जरूर ध्यान रखें कि रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा दिया, वो हल्के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी स्तर की। कंप्यूटर वही है। और जो उत्तराखंड है उसमें भी वही है, उत्तराखंड का भूगोल पूरा का पूरा, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का जो आर्थिक स्वरूप है, उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्वरूप है, उत्तराखंड विविध, पूरा का पूरा वही का वही है। तो आप लोग सिलेबस को लेकर के ज्यादा इसमें ना रहे कि हाँ विज्ञप्ति आएगी उसी के सिलेबस से पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हो तो आप जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का सिलेबस है उसको कवर करना शुरू कर दो। अगर नहीं भी करा है आपने तो अभी भी आपके पास लगभग 6 माह का समय है, तो इस समय में आप लोग पूरी तरीके से इसको शुरू कर दो और इसको ही कवर करो। विज्ञप्ति आएगी, आप देखोगे कि वही का वही निकलेगा सिलेबस, कोई अलग से सिलेबस होने वाला नहीं है। बाकी इसको लेकर के आपके पास अभी लगभग जो 6 माह का अगर समय से हो जाती है, तो जो 6 माह का समय है, 6 माह का, उसे 2-2 माह के 3 फेज में बांट लो। 2 माह, 2 माह और 2 माह के, समझ गए ना। 2 माह, पहले 2 माह में सभी हिंदी, जीएस और उत्तराखंड, पहले 2 माह में इनके जो मैंने कहा कि सिलेबस है जो संयुक्त स्नातक स्तरीय, उसमें पहले 2 माह में सबका आपका बेसिक एक पढ़ाई लगा लो, सारे सिलेबस की बेसिक पढ़ाई, रीडिंग लगा लेना 2-2, 3-3। फिर अगले जो 2-2 माह के चरण होंगे, इन 2-2 माह के चरणों में आप इनके नोट्स बना लेना, जो आपने पढ़ाई की है सारे उसके अपने हैंड राइटिंग में शॉर्ट नोट्स। और लास्ट के जो 2 माह वाला जो चरण मिलेगा, इसमें आप लोग रिवीजन, जो भी आपने सिलेबस को पढ़ा था उससे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवीजन करके आप अपने सिलेबस पर एक अपनी मजबूत पकड़ बना सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफी लाभदायक हो सकता है। तो कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने वालों के लिए एक टाइम टेबल का और सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कुछ दिनों बाद, तो उस वीडियो को भी मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए। ये फिलहाल इसलिए है कि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए आप विज्ञप्ति का इंतजार ना करें, क्योंकि विज्ञप्ति का इंतजार करते करते ऐसा ना हो कि ये बहुत कम समय पीरियड में उस एग्जाम को करा दें।
कि ये निकालें फरवरी में और मई में एग्जाम करा दें, तो फिर आप विज्ञप्ति के बाद क्या सिलेबस कवर कर पाओगे। मैंने क्या बोला, 2-2 महीने तो आपको इन सारे सब्जेक्टों की रीडिंग लगाने के लिए ही चाहिए, केवल सिलेबस को रीड करने के लिए इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है। और पूरे 2 महीने जब आपने 2 बार रीड कर लिया है, क्या सही है क्या महत्वपूर्ण है, उसको अंडरलाइन करके उसके नोट्स बनाने में लग जाते हैं 2 महीने। फिर उसको 4-5 बार रिवीजन ना करा हो तो फैक्ट इतनी आसानी से याद रहते नहीं है, तो इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए ये भी तब होगा जब आपकी 6 से 8 घंटे रोज की पढ़ाई है। 6 से 8 घंटे जब रोज पढ़ रहे हैं तब होगा, नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2-2 घंटा लिख रहा हूं, 2-2 घंटे नहीं, 2-2 माह सभी सब्जेक्ट पर, पहले 2 माह 6 से 8 घंटे कि भाई 2 घंटे इसको देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं, 2 घंटे इसको देने हैं, 6 घंटे, और 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा जो चीजें हैं कि आपने प्रैक्टिस सेट लगा रखा है समझने के लिए, वो कर रहे हैं, सिलेबस से रिलेटेड अन्य गतिविधियां कर रहे हैं कि हाँ भाई आज मैंने करंट अफेयर्स कर लिया, थोड़ा उसकी डायरी नोट कर ली, वो अलग समय होना चाहिए। 2-2 घंटे हर किसी को पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्टों को मिलना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको पूरा कर पाओगे। और जो कनिष्ठ सहायक है उसी का सिलेबस आपके सभी, आप चाहे पीसीएस का पेपर दोगे तो ये पूरा सिलेबस वहीं का वहीं रहेगा, और आपका आप दरोगा का दोगे तो हाँ, उत्तराखंड पुलिस दरोगा की अगर पोस्ट निकाली 2026 में, तो ये समझ लो कि दरोगा वाली में थोड़ा बहुत चीजें अलग होंगी, क्योंकि हिंदी उसमें बहुत बड़ी हो जाती है और रीजनिंग के अलावा वहां पर मैथ्स भी शामिल हो जाता है, तो वो थोड़ा अलग तरह का पेपर है। आपको पता है वो 300 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें चीजें बदल जाती हैं। बाकी पीसीएस दो, लोअर पीसीएस दो, समीक्षा अधिकारी दो, सब में तो सिलेबस एक ही जैसा है। बेसिक पढ़ाई 80% सबको, सब परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को उत्तराखंड में, जो सब्जेक्टिव नहीं है उनको छोड़ करके सारे के सारे स्टूडेंट को, चाहे वो पीसीएस की, लोअर पीसीएस की, समीक्षा अधिकारी, समूह के किसी भी पेपर की कर रहे हैं, 80% पढ़ाई सबको सेम करनी है। 20% इधर उधर या चीजें डेप्थ में हो सकती है, अंतर वही है। इसीलिए आप लोग सिलेबस को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें, और जो आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि पटवारी परीक्षा जिसे कह रहे थे, उसी के सिलेबस को उठा करके कनिष्ठ सहायक की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर समय से इन्होंने पेपर कराया तो आप ये मान के चलिएगा कि विज्ञप्ति निकलने और पेपर होने के बीच आपको बहुत समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए विज्ञप्ति निकलेगी तब तैयारी करने वाली आस में यह है कि आपका पूरा का पूरा अभी का समय बर्बाद हो जाएगा। तो तैयारी करने वाले अभी से तैयारी करें। बाकी जो अनिश्चितता है वो तो मैंने कल के वीडियो में बताई है कि आप लोगों का उत्तराखंड में वनडे परीक्षा भी 2 चरणों से होकर के गुजरती है, पहला एग्जाम का, दूसरा न्यायालय का। एक बार एग्जाम दोगे, एक चरण वो होगा, फिर एक चरण न्यायालय वाला होता है हर परीक्षा में। तो यहाँ पर 2 चरणों से होकर के परीक्षा गुजरती है, समय बहुत ज्यादा लगता है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिसमें किसी न किसी तरह का विवाद हो, कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो सीधे के सीधे आपके क्या हो जाती हो, रिजल्ट निकलता हो, ज्वाइनिंग हो जाती हो। ऐसा बहुत ही कम, रेयर होता है उत्तराखंड में। हर परीक्षा अपनी वनडे परीक्षा भी 2 चरणों से होकर के गुजरती है। यहाँ एक परीक्षा का चरण, दूसरा न्यायालय का चरण। तो ये काफी आपके क्या है, अनिश्चितता यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन जो भी हो, 2026 आपके लिए थोड़ा संभावनाओं भरा साल रहेगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है और चुनावी वर्ष में आपको पता है बम्पर घोषणा आती है। ये इतिहास रहा है उत्तराखंड का। 2007 से पहले भी आई थी, 2012 से पहले भी आई थी, 17 से पहले भी आई थी, 21 से पहले भी आई थी और 27 से पहले भी आएंगी। इसीलिए वैक्यूम हो गया है, मतलब खालीपन हो गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, 21 सितंबर वाली परीक्षा को छोड़ दो तो पिछले साल आपके इस साल में जनवरी में दरोगा की परीक्षा के बाद ये 21 सितंबर वाली परीक्षा और एक कांस्टेबल वाली परीक्षा, इन दोनों के अलावा कोई अन्य परीक्षाएं हुई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब सारा इकट्ठा हो रहा है 27 के चुनाव को देखते हुए 26 के लिए। तो 26 में बहुत सारी विज्ञप्तियां निकलेंगी। ये हल्की बात नहीं है, ये आपका पक्की बात है, क्योंकि इसके सबूत भी आप पीछे देख सकते हो। पीछे आपकी जो विज्ञप्तियां निकली हैं, तो अगर आपकी अभी से तैयारी होगी तब 2026 में पार पाओगे। अगर 26 की तैयारी 26 में शुरू करोगे तो फिर वो आगे चले जाएगी, फिर आपके लिए और भी मुश्किल होने वाली है। तो कनिष्ठ सहायक जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी हर एग्जाम के लिए हो रही है, तो इसको बेस तैयारी मान करके चलिए उत्तराखंड की। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर यही है उत्तराखंड में तैयारी का कि आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी को कर लीजिए, 5-10% वेरिएशन के साथ अन्य तैयारियों को आप कर सकते हो। तो कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है उसे पूरा करिए और 2-2 महीने सारे सब्जेक्टों को दे करके, पहले 2 महीने फर्स्ट चरण में सभी सब्जेक्टों के
रीडिंग करिए, 2 महीने फिर उसके नोट्स बनाइए, फिर अगले 2 महीने उसकी रिवीजन करिए। 6 महीने में आप 7-7, 8-8 घंटे रोज की मेहनत से इस पूरे सिलेबस को आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाकी कनिष्ठ सहायक के लिए मैं एक अच्छा टाइम टेबल का बुलाऊंगा, और कनिष्ठ सहायक के लिए हम पूरी आपकी टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर भी चलाएंगे, और एक टेस्ट सीरीज हम जो 100 नंबर वाली है, कम से कम 25 पेपर उसमें हम लेकर के आएंगे आपके लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल होगी वो भी आपके हमारे ऐप पर आपको दिखाई देगी। और यूट्यूब पर भी हम जो री एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम 100 नंबर के पेपर आपको देने वाले हैं, यूट्यूब पर उसे सॉल्व कराने वाले हैं। इंतजार कीजिए, जब भी वो डेट आती है तो तुरंत हम उसमें काम कर देंगे। कम से कम 10-15 पेपर में 100 नंबर के आपको पूरे इसमें करके दिखाऊंगा, जो यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न और सिलेबस पर आधारित होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है, बाकी हम अगले वीडियो में इससे संबंधित बातें करेंगे। धन्यवाद।